मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण का वाणी को। यह उपदेश आपकी जीवन बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, समय अवश्य बदलेगा। यह संसार परिवर्तन का ही नाम है। जो आज तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, वही अंधकार कल तुम्हें प्रकाश का मार्ग दिखाएगा। जीवन में ऐसा कोई भी दुख नहीं जो सदा बना रहे, और ऐसा कोई भी सुख नहीं जो हमेशा स्थिर रहे। यही इस संसार का नियम है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाएं, जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब घबराना मत। क्योंकि जिस क्षण तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, उसी क्षण से परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह संसार उसी व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो भीतर से मजबूत बनने की क्षमता रखता है। याद रखो, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यदि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी तो तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति कैसे प्रकट होगी? तुम अपने ही भीतर सोई हुई सामर्थ्य को कैसे पहचान पाओगे? इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे अभिशाप मत समझो, उसे एक अवसर समझो। यह अवसर है स्वयं को समझने का, स्वयं को मजबूत बनाने का, और यह जानने का कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। मनुष्य अक्सर अपनी परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाता है। वह सोचता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल दुख ही दुख है, परंतु वह यह नहीं समझ पाता कि ईश्वर की योजना मनुष्य की सोच से कहीं अधिक गहरी और विशाल होती है। जो आज तुम्हें कष्ट दिखाई दे रहा है, वही कष्ट कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाएगा। जो आज तुम्हें असफलता लग रही है, वही असफलता तुम्हें सफलता की राह दिखाएगी। इसलिए जब समय कठिन हो तो अपने मन को कमजोर मत होने दो। अपने मन को यह विश्वास दिलाओ कि यह समय भी बीत जाएगा, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ पाता है। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को टूटने से बचाती है। जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है, तब धैर्य ही मनुष्य को संभालता है। इसलिए अपने भीतर धैर्य को बनाए रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तब यह याद रखो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, ताकि जब सफलता तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे संभाल सको। बहुत से लोग जीवन में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे कठिन समय में धैर्य खो देते हैं। वे अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं और फिर उन्हें हर तरफ केवल अंधकार ही दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है, जो अपने विश्वास को बनाए रखता है, वही अंत में विजयी होता है। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। अपने मन को यह समझाओ कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, तब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है, तब वही मनुष्य ईश्वर को याद करता है। इसलिए कठिन समय तुम्हें ईश्वर के और करीब लाने का अवसर भी होता है। जब तुम अपने मन की सारी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। वही शक्ति तुम्हें संभालती है, वही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए अपने मन में यह विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है, तब तक तुम्हें कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी साधनों में नहीं होती, बल्कि मनुष्य के विश्वास में होती है। यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, नदी जब पहाड़ से टकराती है तो रुकती नहीं है। वह अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो रुक जाता है वह पीछे रह जाता है, और जो चलता रहता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए अपने जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, अपने कदमों को मत रोकना, अपने प्रयासों को मत छोड़ना, अपने विश्वास को मत खोना, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें उस दिन तक ले जाएगा जब तुम्हारा समय बदल जाएगा। और जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगते हैं। जो लोग तुम्हें असफल कहते थे, वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाने लगते हैं। इसलिए आज जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने खड़ी है, उसे डरना मत, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो।
क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत वही होती है जो कठिन परिस्थितियों को पार करके हासिल की जाती है। जब मनुष्य अपने दुखों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, तब वह भीतर से मजबूत बन जाता है। और जब मनुष्य भीतर से मजबूत बन जाता है, तब उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। इसीलिए अपने जीवन की हर कठिनाई को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, हर असफलता तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है, और हर कठिन समय तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आता है कि तुम्हारे भीतर अभी बहुत शक्ति बाकी है। इसलिए अपने मन से चिंता को निकाल दो। चिंता केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। चिंता तुम्हारे मन को कमजोर बनाती है, लेकिन विश्वास तुम्हें मजबूत बनाता है। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए अपने मन को चिंता से नहीं बल्कि विश्वास से भर दो। जब तुम्हारा मन विश्वास से भर जाएगा, तब तुम्हें हर परिस्थिति में एक नई आशा दिखाई देगी। तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि जीवन केवल दुखों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नई सीख छिपी होती है। जो व्यक्ति इस सीख को समझ लेता है, वही जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति चलते रहने का साहस रखता है, वही अंत में जीतता है। और याद रखो, समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो समय आज तुम्हारे खिलाफ है, वही समय कल तुम्हारे पक्ष में होगा। इसलिए चिंता मत करो। समय अवश्य बदलेगा। जब तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ बिखर गया है, तब भी अपने मन को टूटने मत देना, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर कठिनाई अस्थायी होती है। यह संसार परिवर्तन का नियम मानकर चलता है। आज जो परिस्थिति तुम्हें असहनीय लग रही है, वही परिस्थिति कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने दुखों को देखकर सोचने लगता है कि उसका भाग्य ही खराब है, कि शायद उसके जीवन में खुशियां लिखी ही नहीं है। परंतु यह सोच केवल मन की कमजोरी है। सच्चाई यह है कि ईश्वर हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ही परीक्षा देता है। जिस व्यक्ति के भीतर जितनी अधिक शक्ति होती है, उसके जीवन में उतनी ही बड़ी परीक्षाएं आती हैं। इसलिए जब कठिन समय आए तो यह मत समझो कि ईश्वर तुम्हें दंड दे रहा है, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी महान व्यक्ति नहीं बनता। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयां आई थी। उन्हें भी अपमान सहना पड़ा था, उन्हें भी असफलताओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, और वही विश्वास उन्हें अंत में विजय तक ले गया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, बल्कि उसके अपने मन के भीतर होता है। जब मन कमजोर हो जाता है, तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जब मन मजबूत हो जाता है, तब पहाड़ जैसी समस्या भी छोटी लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। अपने मन को यह समझाओ कि यह जीवन एक परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब बीज मिट्टी के भीतर दबता है, तब वह अंधकार में होता है। उसे लगता है कि शायद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन वही बीज कुछ समय बाद अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में अंधकार आता है, तो घबराना मत, क्योंकि वही अंधकार तुम्हारे भीतर नई शक्ति को जन्म दे रहा होता है। मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही कठिन परिस्थितियों को पार कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति अधीर हो जाता है, जो तुरंत परिणाम चाहता है, वह अक्सर रास्ते में ही हार मान लेता है। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल देने का अधिकार ईश्वर के हाथ में है। जब तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है, तब तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो धैर्य और विश्वास के साथ हासिल की जाती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने रास्ते से नहीं भटकता, वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए अपने मन को निराश मत होने दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा गया है, तब यह याद करो कि सूरज हर दिन डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर से उगता है। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी फिर से प्रकाश से भर जाएगा। बस तुम्हें अपने विश्वास को जीवित रखना है, तुम्हें अपने प्रयासों को जारी रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है, वही सच में हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है, वही जीवन का सच्चा योद्धा होता है।
जीवन की राह में कई लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन इन सब बातों से अपने मन को कमजोर मत होने दो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे वही लोग कल तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्य करेंगे। इसलिए दूसरों की बातों से अपने रास्ते को मत बदलो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तब तुम्हें दूसरों की आलोचना सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी ऐसा समय जरूर मिलता है जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन उसी समय मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने विश्वास को याद करना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तब कोई भी रास्ता असंभव नहीं रहता। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब चारों ओर निराशा हो तब वही विश्वास तुम्हें आशा देता है। इसलिए अपने जीवन में विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। अपने मन को हमेशा यह याद दिलाते रहो कि तुम्हारा समय भी बदलेगा, क्योंकि समय कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। आज जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वही लोग कल सफलता की कहानी बनते हैं। इसीलिए अपने संघर्ष से मत डरना, अपने दर्द से मत भागना, क्योंकि यही संघर्ष और यही दर्द तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कठिन समय तुमने सहा था वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वही समय तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखा गया। वही समय तुम्हें यह समझा गया कि मनुष्य की असली शक्ति उसके भीतर होती है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं। इसीलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। अपने मन को यह समझाओ कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिन समय के बाद सुखद समय आता है। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने कर्म को जारी रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास और कर्म के मार्ग पर चलता है उसका समय अवश्य बदलता है। इसलिए चिंता मत करो, धैर्य रखो, अपने प्रयासों को जारी रखो, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा समय भी बदलेगा और तुम्हारा जीवन फिर से प्रकाश से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां समझ नहीं आता क्या सही है और क्या नहीं। ठीक ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन खड़े थे और तब श्री कृष्ण ने जो कहा वही आज आपके लिए संदेश है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, हो सकता है आज आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। अगर आप भी प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्णा लिखिए। अब ध्यान से सुनिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। धोखे सबको याद है, पर रिश्ते बनाए रखने के लिए चुप रहता हूं। हालात इंसान को वह बना देते हैं जो वह कभी था ही नहीं। दोस्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही विश्वास अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे पालतू होने का एहसास कराया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि यह भी हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह इंसान चुप हो जाता है।
यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए, हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, पर सामने मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र से दूर रहना चाहिए। ऐसा मित्र उसी तरह है जैसे ऊपर से अमृत भरा हुआ हो लेकिन अंदर से जहर। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी का शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर किस्मत ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो अवश्य कुछ ऐसा भी देगी जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, जब खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। ये दुनिया भी अजीब है, यहाँ झूठ नहीं सच अपने रिश्ते तोड़ देता है। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करें, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करें, बल्कि आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से कोई शिकायत नहीं रही, तू बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई दें, लेकिन मुश्किल हालातों में हमेशा साथ होते हैं। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मन, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मंशा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो, बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की। अनाज के साथ कीड़े, नहीं तो लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते, और मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी। वरना कोई अपने प्यारों को न कभी जलाता नहीं दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा रहती। इतनी नफरत मत रखो अपने दिल में। जिस दिल में नफरत होती है उसमें रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को ही जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होता है। जब गुस्सा आता है तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है और कुछ ऐसा कह या कर बैठता है जिसका पछतावा बाद में होता है। कई बार लोग गुस्से में अपनों को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके दिल को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। बाद में लाख कोशिशों के बाद भी
वे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो उसे काबू करने की कोशिश करें। चुप रह जाना या कुछ देर तक गहरी सांसें लेना गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब सोचें कि जो बात आप कहने जा रहे थे वह जरूरी भी थी या नहीं। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग भूल जाते हैं कि एक दिन यह बदल भी सकता है, लेकिन जब समय बुरा आता है तो वही लोग खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अच्छे समय में विनम्र रहें और बुरे समय में धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आज परेशानियां हैं तो कल खुशियां भी आएंगी, लेकिन जब समय खराब हो तो गलत फैसले लेने से बचना चाहिए। कई बार लोग मुश्किल दौर में घबराकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में उनके लिए पछतावे का कारण बन जाते हैं। किसी का अच्छा वक्त देखकर जलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जलन इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और उसे निराशा की ओर ले जाती है। अगर किसी को सफलता मिल रही है तो उससे सीखिए कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वह आगे बढ़ सका। अगर आप किसी की सफलता से प्रेरणा लेंगे तो आपका खुद का भी विकास होगा, लेकिन अगर आप जलन करेंगे तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में चली जाएगी और आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वे थे। अगर आप अपने डर से पार पाना चाहते हैं तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसका सामना करना सीखिए। डर से भागने से वह और बढ़ता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में अपना आज खराब कर लेना समझदारी नहीं है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो ना वर्तमान अच्छा रहेगा और ना ही भविष्य। इसलिए जो कुछ भी करें पूरे मन से करें और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखिए ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो हमेशा बना रहे। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आई हैं तो वे भी एक ना एक दिन खत्म होंगी। जरूरत है धैर्य रखने की और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। दुनिया में जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही अंत में सफल होते हैं। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जो लोग जिंदगी में सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे कामों की भी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के आपके खिलाफ रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना वही करें जो सही है और जो आपके दिल को सुकून देता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसने का समय निकालें, कभी बिना किसी कारण के खुद को आराम दें, कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ खुद के लिए जिए। यही जीवन की असली खुशी है। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही तरीका है। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन्हें सच करने के लिए प्रयास ना करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। बहुत बार हम किसी चीज के पीछे इतनी जिद पकड़ लेते हैं कि यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें उसकी जरूरत भी है या नहीं। जिद करना, हट पकड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह तर्क से परे हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। कई बार हम किसी के लिए
उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी 2 पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वहीं रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है, पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। ये कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुंह में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है, कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश, और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे वही एक दिन औषधि बन जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं, किसी बात का जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलतफहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी खुद उस पर बैठ कर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जान की और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो। धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। ये वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा ना लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी जाग से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान
हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। इस वक्त का काम ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यारों? एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द सुलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफन दिया मैंने। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ और सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वह नाराज है हमसे, हम गलत थे। वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे। कमी ये रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो, उसे करने में कभी शर्म मत करना। समझना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती उसे समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाम मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी घमंड मत करो। वह लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी के घाव पर पट्टी बांधना सीख जाएं। मां का शांत रहना भाग्य है। मां से कोई आपको याद करे
तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वह हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, कहते हैं चुप रहो, बोलते क्यों नहीं? कभी फुर्सत में अपनी कमी पर गौर करना। दूसरों के आईने बने की ख्वाहिश मिट्टी हो जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है, मुमताज ने नहीं। हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है? गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलेपन की भारी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, एक समझदारी होती है और दूसरी मजबूरी। दुख तो बांटो किसी पेड़ या परिंदे से। अब आदमी रहा नहीं भरोसे लायक। कोई बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। मेरी गलतियां मुझसे कहो दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है दूसरों को नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत है, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। मैंने वक्त से पूछा, आज के द्वार में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती।
कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझन लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया ना कर हर बात पर। ये जिंदगी जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जब भी अचानक कोई व्यक्ति आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। यह दुनिया का नियम है। जब तक जरूरत होती है लोग मीठे बने रहते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो व्यवहार बदल जाता है। लेकिन हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के बदलने से हमें फर्क ना पड़े। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक गलत शब्द किसी के जीवन में नफरत भर सकता है और एक सही शब्द किसी के दिल को छू सकता है। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक सफलता का स्वाद नहीं समझोगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। यही वजह है कि जो लोग अपेक्षाएं कम रखते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। वास्तव में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। चौथा, जो आपको गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जीवन में हमेशा प्रसन्न रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ सकते हैं लेकिन किसी का दिल नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला स्वयं हो जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचो और अच्छा करो। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से यूं ही मत जाने दो, नहीं तो यह दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही नहीं बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता ही सच्ची ताकत होती है। इसीलिए हमेशा विनम्र रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। एक दिन रास्ते में मुझे एक घायल गिलहरी मिली जो दर्द से कराह रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, दवाई लगाई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह दौड़ने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपने जैसे और गिलहरियों के साथ रह सके। लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि इसे अभी छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बाकी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर हमला कर सकती हैं। उस दिन मैंने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। इस दुनिया में कमजोरी को सहारा नहीं मिलता बल्कि उसका शोषण होता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि, लाभ, जीत, हार आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित नहीं रख सकते तो जीवन का सफर कठिन हो जाता है। बारिश में कोई भीग कर खुश होता है तो कोई छत न होने की वजह से परेशान। किसी के घर किलकारियां गूंजती हैं तो कहीं मातम पसरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय खुद को संभालना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। एक आदमी हमेशा यही शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब उसकी आंखों में अचानक दर्द उठा और डॉक्टर ने कैंसर की आशंका जताई तो वह टूट गया।
ऑपरेशन के बाद जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण संक्रमण था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल में हम जो कुछ भी अपने पास पहले से रखते हैं उसकी कदर नहीं करते और हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। सुखी रहने के लिए जरूरी है कि जो हमारे पास है हम पहले उसकी कीमत समझें। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष और तकलीफें होती हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को दिखाने के बजाय उनसे लड़ते हैं और कुछ हर समय अपने दर्द को लेकर रोते रहते हैं। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान में संतोष की भावना आ जाए तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। एक बच्चा जो बचपन में पूरे मोहल्ले में दौड़ता खेलता था, जब बड़ा हुआ और नौकरी करने शहर गया तो वही गर्मी उसे सहन नहीं होती थी। असल में समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए खुशी की वजह थी वही चीजें बड़े होने पर बोझ लगने लगती हैं। रिश्तों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इंसान खुद को इन सब के अनुसार ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली खूबसूरती यह नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब खुद को मजबूत कहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब साबित होती है जब हालात मुश्किल हो और हम फिर भी अपने कदम डगमगाने ना दें। दुनिया को हमारी सफलता दिखती है, लेकिन हमारी संघर्ष की कहानी कम ही लोग समझते हैं। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में लग जाए, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार और ज्यादा मेहनत की, मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार किया और फसल को इस बार दोगुनी सावधानी से उगाया। इस बार उसे बेहतरीन फसल मिली और उसने न केवल अपना कर्ज उतारा बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमाया। यही जीवन का नियम है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बने। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के समझदार लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने ख्वाब भले ही तोड़ते हैं लेकिन किसी का दिल नहीं। कुछ लोगों को मंजिल घर से निकलते ही मिल जाती है और कुछ जीवन भर सफर में रहते हैं, लेकिन मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करने वालों के आगे किस्मत भी झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे हाथ से बह जाने दिया जाए तो वह दोबारा वापस नहीं आता। एक नदी कितनी शांति से बहती रहती है, वह अपने मार्ग में हर किसी को जल देती है, मनुष्यों को, पशुओं को, पेड़ों को। लेकिन जब वह अधिक उफान पर आती है तो लोग उसे ही दोष देने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जब तक आप दूसरों के लिए लाभकारी हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी सीमा पार करने लगते हैं वे आपको ही दोषी ठहरा देंगे। जो लोग अपने कर्मों में निस्वार्थ होते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। उनके पास सबके लिए समय होता है, लेकिन उनके लिए कोई नहीं होता। वे सबकी समस्याओं का समाधान खोजते हैं, लेकिन जब वे खुद परेशानी में होते हैं तो उनके पास कोई कंधा नहीं होता जिस पर वे सिर रख सकें। लेकिन यही अकेलापन उन्हें सबसे अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। एक दीपक जलता है और अंधेरे को दूर करता है, लेकिन जब उसकी लौ बुझने लगती है तो कोई उसकी चिंता नहीं करता। यही संसार की सच्चाई है। जो सबसे अधिक रोशनी देता है उसी की उपेक्षा सबसे पहले की जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छे बनो, लेकिन इस बात की भी पहचान रखो कि कौन तुम्हारी कदर करता है और कौन केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को सबसे ज्यादा नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे अपने दर्द को प्रकट करेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, इसलिए वे मुस्कुराते रहते हैं। भले ही अंदर से कितने ही टूटे हों, लेकिन कभी कभी यह जरूरी होता है कि वे अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा करें, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। एक वृक्ष की तरह बनो जो अपनी जड़ों से मजबूती पाता है और हर तूफान का सामना करता है।
वृक्ष धूप में खुद जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है। लेकिन जब उसकी शाखाएं सूखने लगती हैं तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। इसीलिए अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को नष्ट कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप संतुलन बनाए रखें, दयालु बने लेकिन स्वयं के प्रति भी न्यायपूर्ण रहें। कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब आप सबसे अधिक प्रयास कर रहे होते हैं। जीवन आपको गिराकर देखता है कि क्या आप उठ सकते हैं। अच्छे लोगों को बार बार परखा जाता है क्योंकि वे सहनशील होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई आपको और अधिक मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आज आपकी अच्छाई को कोई नहीं पहचान रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, सोचिए, एक मोमबत्ती जब जलती है तो अपने प्रकाश से दूसरों का अंधकार दूर करती है, लेकिन जैसे ही वह पिघलकर छोटी होने लगती है, लोग उसे फेंकने में देर नहीं लगाते। ठीक इसी तरह जो लोग दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, उनकी कद्र तभी होती है जब वे उपयोगी होते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। समय के साथ सच्चे कर्मों की पहचान अवश्य होती है। कई बार वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं जिनके लिए हमने सबसे अधिक त्याग किया होता है। एक किसान पूरे मन से अपनी फसल को सींचता है, लेकिन जब फसल पक जाती है तो उसे काटना ही पड़ता है। उसी प्रकार जिन लोगों को हमने सबसे अधिक प्रेम और समर्पण दिया होता है, कई बार वही लोग हमें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। परंतु यह जीवन का नियम है, जो देना जानता है वही असली धनी होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। ना तो इतनी अधिक दया दिखाओ कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे, और ना ही इतने कठोर बनो कि तुम्हारी संवेदनशीलता ही खो जाए। अच्छाई तभी तक प्रभावशाली रहती है जब तक वह बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ी हो। सोचिए, एक वृक्ष अपनी छाया हर किसी को देता है, चाहे कोई उसे पत्थर ही क्यों ना मारे। लेकिन जब वह बूढ़ा होकर सूख जाता है तो लोग उसे काटकर लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। जब तक आप फलदार हैं तब तक लोग आपकी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ जाएंगे उसी दिन दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करो, लेकिन स्वयं को इतना कमजोर मत बनाओ कि लोग तुम्हारा शोषण करने लगे। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे हर किसी को अपने जैसा मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही मिलेगा। लेकिन जीवन का सच इससे बहुत अलग है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं। यह माँ की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज़ आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह जब कोई व्यक्ति हर किसी की मदद करता है तो लोग उसकी अच्छाई को उसका कर्तव्य मान लेते हैं। अगर वह एक दिन मदद करने में असमर्थ हो जाए तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। यह संसार उपकार को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अपमान को हमेशा याद रखता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। न सब बेखबर हैं न होशियार, सब गरज के मुताबिक हैं किरदार। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी है तकरार, किस लिए रहो एक दूसरे के दिलों में। यह दीवारें किस लिए, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आए तो बेहतर है। हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ पैदा हुए थे, एक बार मर रहे हैं। रोज वाकई अनगिनत है, जिंदगी के किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है।
किंतु उसका प्रभाव इतनी बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें। समय बदलता ही है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद से अजनबी लगने लगो। रिश्ते अगर तुम्हें खोखला कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। तलवार से बड़ा घाव जुबान से दिए गए शब्द करते हैं। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोटें ताम्र याद रहती हैं। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। झूठ को बार बार साबित करना पड़ता है, लेकिन सच अपने आप सामने आ जाता है। जब तक तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे, वे तुम्हें सर पर बैठाएंगे। एक बार अपनी पसंद से जी कर देखो, वही लोग तुम्हें गिराने में सबसे आगे होंगे। तुम कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी एक गलती से ही याद रखेगी। इसीलिए खुद के लिए जियो, ना कि दुनिया की वाहवाही के लिए। हर इंसान में दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो खुद भी कभी कभी देखना नहीं चाहता। असल इंसान वही है जो अकेले में भी वैसा ही रहे जैसा दुनिया के सामने होता है। अगर किसी को खोने के डर में जी रहे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, डर से नहीं। सबको लगता है कि वे सही हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि दूसरा भी गलत नहीं हो सकता। हमेशा सही होने की जिद ही सबसे बड़े झगड़े की जड़ होती है। जो लोग बिना वजह बदल जाते हैं, उनकी असली वजह पहले से ही होती है, बस तुम्हें देर से पता चलता है। जो चीजें जबरदस्ती पकड़ कर रखी जाए वे टूट ही जाती हैं, चाहे वह कांच हो, रेत हो या फिर कोई रिश्ता। तुम्हारी चुप्पी भी कुछ लोगों को चुभेगी, क्योंकि उन्हें आदत है तुम्हें कमजोर देखने की। जब तुम खुद के लिए खड़े होने लगोगे तो वही लोग तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देंगे। मोहब्बत हो या दोस्ती, अगर उसमें बार बार साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो, तो समझ लो कि वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा है। जहां भरोसा नहीं, वहां रिश्ता बस नाम का रह जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें छल कपट करना नहीं आता और दुनिया इसी की आदी हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे दुख में हंसते हैं, वे कभी तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहेंगे। उनसे दूर रहो, चाहे कितने भी अपने क्यों ना लगते हों। कभी कभी अकेला रहना ज्यादा बेहतर होता है, बनावटी लोगों की भीड़ में खो जाने से। खुद के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर तुम किसी के लिए जरूरी होते तो वह तुम्हें नजरअंदाज करने का मौका ही ना देता। लोग उन्हीं को छोड़ते हैं जिन्हें वे हल्के में लेना सीख जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक तूफान। लोग मुस्कान देख लेते हैं लेकिन खामोशी को कभी नहीं समझते। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। सबको अपने सफर की जल्दी होती है, चाहे तुम गिरो या संभलो। कभी कभी किसी के लिए तुम्हारा होना भी ना होना जैसा होता है। ऐसे लोगों के लिए खुद को बर्बाद मत करो। जिसे तुम्हारी परवाह हो वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जिसे छोड़कर जाने की जल्दी हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जिसे लोगों की फितरत समझ आ जाए वह कभी किसी की बातों से आहत नहीं होता। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। यादें सुगंध की तरह होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, जितनी देर रोकोगे उतने ही रिश्ते जाएंगे। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटे हुए शीशे की तरह यह भी चुभता है, खुद को भी और दूसरों को भी। कोई भी व्यक्ति उतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। इश्क की नजर चश्मा होती है जो कमियों को भी खूबसूरती बना देती है।